हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। 15 क्वेश्चंस हम आपका पहले ही कर चुके हैं इस हमारी सीरीज में। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है। ठीक है, तो स्कंद पुराण, जैसा कि आपको पता है कि स्कंद पुराण में आपका जो है उत्तराखंड के बारे में आपका कहा गया है। तो यहाँ पर जो है नंदन कानन जो है वो आपका फूलों की घाटी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नंदन कानन जो है वो फूलों की घाटी को कहा जाता है। ये फूलों की घाटी आपकी है कहाँ पे? फूलों की घाटी आपकी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और इसको आपका जो है विश्व धरोहर भी आपका घोषित किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है इसकी खोज आपकी किसने की थी? एक फ्रैंक स्मिथ है। फ्रैंक स्मिथ ने इसकी आपकी जो है वो खोज की थी। यहाँ पर लगभग आपका जो 500 प्रकार के जो फूल हैं, वो 500 प्रकार के फूल यहाँ पर मिलते हैं। जून से लेके अक्टूबर महीने तक ये आपका जो है यहाँ पर फूल खिलते हैं, और फूल यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे आपका मौका मिलता है घूमने का। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद करनी है। अब हम बात करें जो बेदनी है, सॉरी बुग्याल जो है, बुग्याल जो होते हैं, जो घास के आपके मैदान होते हैं, घास के मैदानों को आपका क्या बोला जाता है? घास के मैदानों को आपका जो है वो बुग्याल बोला जाता है। सबसे बड़ा बुग्याल आपका कौन सा है? बेदनी बुग्याल। ये आप याद करेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बेदनी बुग्याल है, घास के मैदान, ठीक है, बेदनी बुग्याल सबसे बड़ा बुग्याल है। ओली जो कहाँ पे है? वो आपका जोशीमठ के पास आपका है, जहाँ पे आपका स्कीइंग वगैरह जो है वो पूरा होता है, बर्फ से ढका हुआ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, तो जो संविधान संशोधन है ये आपका कौन से आर्टिकल में, तो कौन से आपके अनुच्छेद में होता है? ये आपका होता है अनुच्छेद नंबर 368। किसमें होता है? अनुच्छेद नंबर 368 में आपका इसके बारे में जो है वो कहा जाता है। ये याद करना है। अगला क्वेश्चन है, काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो सबसे पहले काठगोदाम का नाम हम समझ लेते हैं, तब तक आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। काठगोदाम जो है वो लकड़ी का जो गोदाम है। ठीक है, काठगोदाम कहाँ पे है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, हल्द्वानी के पास है। ठीक है, यहाँ से ही आपका आगे फिर पहाड़ जो है शुरू हो जाता है। तो ये जो है ये आपका किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ये आपका गौला नदी के तट पे बसा हुआ है। गौला नदी जो है इसका पुराना पौराणिक नाम क्या है? इसका पौराणिक नाम आपका क्या है? पौराणिक नाम आपका गाली है। कहाँ से आपकी निकलती है गौला नदी? ये आपकी जो पहाड़ पानी नामक जगह है वहां से आपका निकलती है। कोसी जो है वो आपकी कौन सी है? वो आपका कौसानी जो है, कौसानी नामक जगह से आपका निकलती है। फिर चाहे हम पनार की बात करें या रामगंगा जोगिश की बात करें, तो जो हमारा काली नदी में है, काली नदी के अंदर जो आपका सरयू नदी उपतंत्र है, उसके अंतर्गत ये आपकी जो है वो नदियां आपकी आती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद करना है गौला। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है। ठीक है, तो दूनागिरी देखिए, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा। जो दूनागिरी ग्लेशियर आपका है, ठीक है, वो आपका कहाँ पे है? द्रोणागिरी भी इसको कहते हैं। जो ग्लेशियर है ये आपका चमोली जिले में स्थित है। बट जो आपका दूनागिरी एक मंदिर भी है। ठीक है, दूनागिरी क्या है? दूनागिरी जो आपका मंदिर है ये कहाँ पे है? ये द्वाराहाट के पास आपका है। द्वाराहाट से 14 किलोमीटर दूर है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर होगा? ये आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। अच्छा, यहीं पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिनों पहले आईएनएस दूनागिरी जो है वो आपका न्यूज में था, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा जो है वो आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं हम। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड कब स्थापित हुआ? राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड जिसको बोलते हैं, तो ये 12 जुलाई 1982। इसके टाइम पर जो आपका इंदिरा गांधी हमारी थी प्रधानमंत्री, उनके टाइम पीरियड में आपको ये स्थापित किया गया है। जो कृषक लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको जो है दीर्घकालीन जो पैसा है, धन है, वो उपलब्ध कराने के लिए आपका जो नाबार्ड है वो आपका यहाँ पे स्थापित हुआ था। अब आपको बताना है इसका जो मुख्यालय है नाबार्ड, ये कहाँ पर है? नाबार्ड का जो आपका मुख्यालय है ये कहाँ पर है? ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? देखिए उत्तराखंड में हम सभी को पता है 70+1 आपका चलता है। ठीक है, हम सबसे पहले अधिकतम की भी बात कर लें। ठीक है, अधिकतम आपका कितना हो सकता है? 15% आपका हो सकता है। ठीक है, या फिर जो न्यूनतम है वो मुख्यमंत्री सहित आपका कितना हो सकता है? 12।
यानी 11 प्लस 1, 11 आपके मंत्री, एक हमारे मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कितना है? ऑप्शन नंबर जो बी है। उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम जो है वो 12 आपके क्या होते हैं? 12 मंत्री आपके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये पूर्वी रामगंगा नदी, ठीक है, दो, एक पूर्वी एक पश्चिमी। जो पूर्वी रामगंगा नदी है ये आपके कहाँ से निकलती है? तो पूर्वी रामगंगा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? नामी ग्लेशियर से। नामी ग्लेशियर आपका कहाँ पे है? नामी ग्लेशियर आपका पिथौरागढ़ में है। जो आपका मुंशियारी है, मुंशियारी के पास आपका पिथौरागढ़ नदी है। तो जो आपका पूर्वी रामगंगा है, यहाँ पर आपका एक जो डैम बना हुआ है वो कौन सा डैम है? वो आपका कालागढ़ जो बांध है, कालागढ़ डैम, वो पूर्वी रामगंगा नदी का वहां से आपका वहां पे बना हुआ है इसमें, ठीक है। उद्गम का आपका है नामी ग्लेशियर से होता है। और ये सरयू नदी के साथ आपका मिल जाती है। सरयू के साथ एक आपका रामेश्वर घाट है, ठीक है। रामेश्वर घाट में ये क्या करती है? सरयू के साथ आपको मिल जाती है। तो पिंडारी ग्लेशियर से बात करें तो पिंडारी ग्लेशियर से एक नदी आपकी जो है वो पिंडर है, जो कि कहाँ पे मिल जाती है? आपको याद होगा पिंडर नदी अगर आपने पढ़ा होगा तो वो आपको कहाँ पे मिलेगी? कर्णप्रयाग में आपको जो है कर्णप्रयाग मिलेगी। खतलिंग ग्लेशियर जो है, खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो भिलंगना नदी है। तो भिलंगना नदी आपके कहाँ से निकलती है? वो आपका ग्लेशियर से निकलती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 के विजेता कौन है? ठीक है, ये उस टाइम का आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका लक्ष्य सेन है। इस बार यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बन के आ सकता है। लक्ष्य सेन कहाँ से है? लक्ष्य सेन आपका अल्मोड़ा से है, ठीक है। बैडमिंटन इनका गेम है। और इस बार ने जो थॉमस कप है, ठीक है, इससे रिलेटेड भी आप कह सकते हैं। इंडिया जो है, इंडिया ने इस बार थॉमस कप जीता है कितने साल के बाद? 73 साल के बाद, ठीक है। आपने जो लक्ष्य सेन की जो मोदी के साथ आपने फोटो देखी होगी, जिसमें मोदी जी जो है वो हमारे बाल मिठाई, आपके बाल मिठाई का डब्बा लेते हुए फोटो है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड के आपके फैन है। ये हम सभी के लिए एक आपका गर्व की बात है। तो इंडिया ने इस बार 73 साल बाद जीता है। और किसको हराया है? इन्होंने इंडोनेशिया को हराया है। किसको हराया है? इंडोनेशिया को। तो इस बार आप थॉमस कप के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जो है थॉमस कप के बारे में, या एक उबर कप आता है, ठीक है, उबर कप के बारे में आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई। तो उत्तराखंड में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना जो है वो सन 1914 में हुई, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने, ठीक है। और आपका जो है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने आपको क्या की है? उसकी खोज की है, मतलब खोज की, उसकी स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 25। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो देवभूमि जो है वो आपका है किसमें मिलता है? वो आपका ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी? ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर आपका क्या है? वो आपका है वो ललित सुखदेव। पांडुकेश्वर का जो आपका मिलता है, जो आपके विष्णु भगवान है, उसका अवतार आपका ललित सुखदेव को आपका बताया जाता है, ठीक है। इसके जो संस्थापक हैं कार्तिकेयपुर वंश के, कत्यूरी वंश के, वो आपके कौन है? बसंत देव हैं। सोमचंद जो हैं वो आपके चंद वंश के हैं, ठीक है। ऐसे ही एक आपका कनकपाल आता है, वो आपका कहाँ पे है? वो आपका पवार वंश जो है, पवार वंश के आपके संस्थापक हैं। गरुड़ ज्ञानचंद, गरुड़ की उपाधि किसने दी? ये ज्ञानचंद प्रथम द्वितीय, वो बहुत डिटेल में आपका है, बट इसका जो आंसर है वो आपका है ललित सुखदेव है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। झिलमिल ताल, ठीक है। झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो जो झिलमिल ताल है वो कहाँ पर है? वो आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? जो आपका ब्रह्मदेव मंडी है टनकपुर के पास, ठीक है। टनकपुर में ब्रह्मदेव मंडी के आपका पास है, ये लगभग 8-9 किलोमीटर वहां से दूर है, ठीक है। जो ये झिलमिल ताल है यहाँ पे ये है, बार बार क्या करती है? ये आपका रंग बदलते रहती है, रंग बदलती है, ठीक है। इसके अलावा चंपावत में एक और है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं श्यामला ताल। जो है ये दो ताल आपके कहाँ पे मिलेंगे? दो ताल आपके जो हैं वो आपको चंपावत डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे। बाकी आप और पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे हम चलते हैं। पुडुचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन है? 2018-19 की आपके तहत बात है। तो इसका जो आंसर है वो आपका कौन सा है? सुंदरी नंदा, ठीक है। जो कंचन चौधरी भट्टाचार्य हैं, ये आपकी उत्तराखंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक हैं, ठीक है। और एक पहली महिला जो आईपीएस हैं वो आपकी कौन है? वो आपकी किरण बेदी है। इस तरीके के नाम आपको याद करने
लेकिन जो पुडुचेरी की आपकी पहली महिला पुलिस महानिदेशक हैं वो आपकी सुंदरी नंदा है। जो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की आपकी पहली जो आपकी पुलिस महानिदेशक है वो आपकी है सुंदरी नंदा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय मतलब साउथ वाला जो पार्ट है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो आपकी है वो कौन सी है? वो आपकी गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है, साउथ की गंगा। ठीक है, गोदावरी जो है वो वहाँ की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण की आपका जो है वो बोला जाता है। ये आपकी जो नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये आपका त्र्यंबक पहाड़ी जो है वहां से आपका निकलती है, महाराष्ट्र में जो नासिक है वहां से निकलते हुए ये कहाँ गिर जाती है? आपका जो बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में आपका ये गिर जाती है। ठीक है, अब आपको बताना है कि अरब सागर में बताना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी है। अगर आप मैप इस तरीके से देखेंगे तो इधर जो है वो आपका बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, और इधर जो हम देखते हैं वो आपका क्या है? वो आपका अरब सागर है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे सर्वाधिक नगरीय वाला जो इलाका है, जिला है वो आपका देहरादून है। अब आपको बताना है सबसे कम, ठीक है, सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जो आपका जिला है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो स्टूडेंट देखिए, आज का जो हमारा यहाँ पे क्लास है ये कंप्लीट होती है। डेली हम आपको 3 बजे यहाँ पे मिलेंगे एक नए 15 क्वेश्चन के साथ। डेली हम यहाँ पे 3 बजे 15 क्वेश्चन जो है वो आपके करेंगे। हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।